Class 5th EVS, chapter number 5, from testing to digesting. Half of the chapter I have explained in part 1, remaining half I will explain in this part 2. Sania was given a glucose drip. Sania was very sick, the whole day she was vomiting and she also had diarrhea. सानिया बहुत ही बीमार थी, पूरा दिन उसे उल्टी हो रही थी और डायरिया मीन्स वॉमिटिंग के साथ उसे लूज मोशंस भी हो रहे थे. वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड. सानिया जो भी खाना खाती थी सब उल्टी होकर निकल जाता था. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. जब भी हमें उल्टी होती है और लूज मोशंस होते हैं तो हमारे शरीर का सारा पानी निकल जाता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. हमारी बॉडी में पानी की कमी महसूस होती है. तो ऐसे वक्त हमें पानी में नमक और शुगर डाल के मिक्स करके पीना चाहिए. इसीलिए सानिया को भी उसके फादर ने सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन पीने के लिए दिया. बाय इवनिंग सानिया वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. शाम तक उल्टी कर करके सानिया कमज़ोर हो गई और उसे चक्कर भी आने लगे. When she got up to go to the doctor, she fainted. जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी. Her father had to carry her to the doctor. उसके फादर को उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा. The doctor said that Sania should get admitted to the hospital. She needs to be given a glucose drip. डॉक्टर ने कहा कि सानिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और उसे ग्लूकोज ड्रिप देना होगा. Hearing this, Sania got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? डॉक्टर की बात सुनकर सानिया कंफ्यूज्ड हो गई क्योंकि उनके स्कूल में गेम्स के पीरियड में बच्चे थक जाते थे तो कभी कभी टीचर उन्हें ग्लूकोज ड्रिंक पीने के लिए देती थी. आपने भी इस तरह ग्लूकोज के पाउडर कभी कभी आपके घर पर या टीवी पर देखा होगा. कभी कभी कमज़ोरी लगने पर हम इसे पानी में डालकर पीते हैं. लेकिन सानिया सोच रही थी कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है. ग्लूकोज ड्रिंक में हमें इस तरह का पाउडर पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन जो ग्लूकोज ड्रिप होता है वो हमें इस तरह से हॉस्पिटल में सुई लगाकर डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स करके दिया जाता है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. अगर किसी को उल्टी हो रही है और हम उसे ग्लूकोज वाला पानी देते हैं उसे भी वो उल्टी कर देता है, तब ऐसे पेशेंट को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. डॉक्टर ने सानिया से कहा कि सानिया का पेट खराब है इसीलिए वो खाने को और पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है. उसे वॉमिटिंग हो रही है और इसलिए सानिया बहुत ही वीक हो गई है. ग्लूकोज ड्रिप जो है वो बिना कुछ खाए पिए सानिया को एनर्जी देगी, स्ट्रेंथ देगी. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. सानिया's father also made this and gave her. Why do you think that this is given to someone who has vomiting and loose motion? जिसे भी वॉमिटिंग या लूज मोशंस होते हैं उसे शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों दिया जाता है. In case of vomiting and loose motions, the amount of water, salt and sugar decreases in the body. This can be a dangerous situation. Sugar and salt solution is given to replenish this loss. बार बार उल्टी करने से और लूज मोशंस होने से हमारी बॉडी में शुगर, पानी और सॉल्ट की कमी होती है. उस कमी की भरपाई करने के लिए इस तरह का सोल्यूशन दिया जाता है. Have you ever tasted glucose from the first aid box? How does it taste? Tell your friends. क्या आपने कभी ग्लूकोज पाउडर टेस्ट किया है? उसका टेस्ट कैसा होता है? Yes, I have tasted glucose. It tastes sweet. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. क्या आपके क्लास में कभी किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? Once, my grandmother had to be admitted to hospital. She was sick. She was given the glucose drip. Doctor said that it would help her to recover quickly. एक बार मेरी दादी माँ बीमार थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दी गई थी. सानिया's teacher used to tell the students to have glucose while playing. Why do you think she did this? सानिया की टीचर बच्चों को खेलते समय ग्लूकोज ड्रिंक लेने के लिए कहती है. वो ऐसा क्यों करती है? Lots of sweating happens when you play outdoor games. This results into loss of water, sugar and salt from the body. Glucose solution quickly replenishes lost water and sugar. That's why Sania's teacher tell them to have glucose drink. Look at Sania's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? सानिया की पिक्चर देखकर आपको बताना है कि उसे ग्लूकोज ड्रिप किस तरह से दी जा रही है. The glucose solution is in a bottle. A tube and needle is used for supplying glucose to the body. ग्लूकोज सोल्यूशन एक बोतल में भरा हुआ है. एक ट्यूब और नीडल यानी कि सुई की मदद से वो बॉडी में भेजा जा रहा है.
Now one story is given. The name of the story is A Stomach with a Window, means खिड़की वाला पेट। स्टोरी का नाम ही इतना मज़ेदार है तो स्टोरी भी मज़ेदार ही होगी, तो चलिए देखते हैं। Let us find about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. इस स्टोरी में एक सोल्जर है जिसका नाम है मार्टिन। 1822 में जब वो 18 ईयर्स का था तब उसे गोली मारी गई। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस वक्त मार्टिन की ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर ब्यूमंट को बुलाया गया था। डॉक्टर ब्यूमंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमंट ने उसके घाव को साफ करके वहाँ ड्रेसिंग कर दी। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। उसके 1.5 साल बाद डॉक्टर ब्यूमंट ने देखा कि एक जगह छोड़कर मार्टिन का सारा घाव अच्छे से भर गया था। He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. उसके पेट में एक बड़ा सा होल था और उसके ऊपर पतली स्किन का कवर था। Press the skin and you could peep into Martin's stomach. उस स्किन को दबाकर आप उस होल से मार्टिन के पेट में भी देख सकते थे। Not only that, the doctor could also take out food from that stomach by putting a tube in the hole. इतना ही नहीं, डॉक्टर ब्यूमंट उस होल से ट्यूब डालकर मार्टिन के पेट से खाना भी बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही हैड स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक? 9 years. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड ऑल्सो गॉट मैरिड। डॉक्टर ब्यूमंट को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उन्होंने 9 years तक मार्टिन के पेट पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? उस वक्त साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। हमारे पेट में जो जूसेस होते हैं वो खाने को किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। वो सिर्फ खाने को सॉफ्ट बनाते हैं या फिर उसे डाइजेस्ट भी करते हैं, ये साइंटिस्ट को नहीं पता था। Dr. Beaumont took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. डॉक्टर ब्यूमंट ने मार्टिन के पेट से कुछ जूसेस को बाहर निकाला। वो देखना चाहते थे कि उन जूसेस के अंदर अगर फूड आइटम्स को रखा जाए तो क्या होता है। Would it get digested on its own? For this, he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digested juices from the stomach. At 8 a.m., he put 20 teeny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. He kept the glass at the same temperature at that of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. डॉक्टर ब्यूमंट ने मार्टिन के पेट से जो जूसेस निकाले थे उसमें से 10 ml जूस उसने एक ग्लास में लिया। सुबह 8 o'clock उसने उसमें 20 बॉइल्ड फिश के टुकड़े रखे। उस ग्लास को उन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा क्योंकि पेट का टेम्परेचर भी उतना ही होता है। उसके बाद दोपहर को 2 बजे उन्होंने देखा कि वो सारे फिश के टुकड़े उस जूस में डिजोल्व हो गए हैं, यानी कि उसके अंदर घुल गए हैं। डॉक्टर ब्यूमंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल। डॉक्टर ब्यूमंट ने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो सेम फूड आइटम्स सेम टाइम को ग्लास में रखते थे और मार्टिन को खाने के लिए भी देते थे, और दोनों जगह पर फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता था उसे वो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करते थे। द फूड आइटम्स टेक लेस टाइम टू डाइजेस्ट इनसाइड द स्टमक कंपेयर टू आउटसाइड द स्टमक। यू कैन सी हियर अनस्किम्ड मिल्क को हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए 2 hours 15 minutes लगते हैं, और ग्लास में सेम जूसेस में रखने के बाद भी उसे डाइजेस्ट होने के लिए 4 hours 45 minutes लगते हैं। खाना हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। टू चर्न मीन्स टू मूव अबाउट विगरसली। आपने घर में मम्मी को देखा होगा, जब भी वो दाल बनाती है या दही में से छाछ बनाती है तो इस तरह वो उसे चर्न करती है। सिमिलरली हमारा पेट भी खाने को चर्न करता है, जिससे वो हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी होता है। The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. डॉक्टर ब्यूमंट ने ये भी देखा कि जब भी मार्टिन सैड होता था तो उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? डॉक्टर ब्यूमंट ने ये भी फाइंड आउट किया कि हमारे पेट में जो जूस होते हैं वो एसिडिक होते हैं।
क्या आपने कभी किसी को एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है? जब किसी ने खाना ठीक से नहीं खाया या फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारे स्टमक में जो एसिड होते हैं या एसिडिक जूसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इससे पेट में और चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है जिसे एसिडिटी कहते हैं। तब ह्यूमन का एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में फेमस हुआ। इससे लोगों को हमारे डाइजेशन सिस्टम और खाना कैसे डाइजेस्ट होता है वो पता चला। उसके बाद और भी साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया एंड फॉर दैट दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। गुड फूड, गुड हेल्थ। Dr. Ruta has two patients, Rashmi and Jayesh. Dr. Ruta talked to them to find out more about them. डॉक्टर रुता के दो पेशेंट्स हैं, रश्मि और जयेश। चलिए हम दोनों के बारे में जानते हैं। रश्मि 5 years. She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. रश्मि 5 years की है बट देखने पर वो 3 years की बच्ची लगती है। उसके हाथ पैर बहुत ही पतले हैं और उसका पेट इस तरह से फूला हुआ है। She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. वो हमेशा बीमार रहती है, हमेशा थकान महसूस करती है, इसलिए वो रोज़ स्कूल नहीं जा पाती है। उसमें खेलने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति नहीं है। The day would be good for her if she gets a little rice and one roti to eat during the day. She may be from poor family. Maybe she is not able to get food in proper portion. उसे जितने खाने की ज़रूरत है उतना उसे नहीं मिल पाता है। किसी दिन अगर उसे एक रोटी और थोड़ा चावल मिल जाए तो वो दिन उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि रोज़ उसे उतना खाना नहीं मिल पाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट शी इज़ वेरी वीक एंड सिक। जयेश 7 years. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. जयेश 7 years का है बट वो उसकी एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है। वो फैट है मीन्स मोटा है। उसके पैरों में हमेशा पेन होता है। वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। वो बस से स्कूल जाता है और घर पर घंटों तक टीवी के सामने बैठा रहता है। He does not like to eat food cooked at home. Homemade food like dal, rice, vegetables and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. उसे घर पर बना हुआ दाल चावल सब्जी रोटी पसंद नहीं है। He likes to eat burger, pizza, chips, etc. उसे इस तरह का खाना ही पसंद है। Why do you think रश्मि could eat only one roti in the whole day? रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा पाती है, ऐसा क्यों है? रश्मि is too poor to afford proper meal. That's why she could eat only one roti in the whole day. रश्मि बहुत ही गरीब है इसलिए वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा पाती है। Do you think जयेश would like to play games? क्या आपको लगता है कि जयेश को गेम्स खेलना पसंद होगा? No, I think जयेश would not like to play games. What do you understand by balanced diet? Balanced diet क्या होता है? Adequate and nutritious food according to one's body needs make the balanced diet. हमारे शरीर को जितने खाने की ज़रूरत है उतना खाना और पोषण युक्त खाने को बैलेंस डाइट कहा जाता है। Why do you think that the food of रश्मि and जयेश is not proper? रश्मि और जयेश जो खाना खा रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? रश्मि इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड। ऑन द अदर हैंड जयेश इज टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स। ही इज ईटिंग फास्ट फूड एंड जंक फूड इंस्टेड ऑफ ईटिंग होममेड फूड विच इज हार्मफुल फॉर हिज बॉडी। रश्मि को जितनी ज़रूरत है उतना खाना उसे नहीं मिल पाता है और जयेश ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है और वो जंक फूड फास्ट फूड खाता है जो उसकी बॉडी के लिए सही नहीं है। Talk with your grandparents or elderly people and find out what they used to eat and what work they used to do when they were of your age. आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है कि जब वो आपके जितने थे मीन्स आपकी एज के थे तब वो क्या खाते थे और क्या क्या काम करते थे। My grandparents used to eat dal, rice, green vegetables, milk and fresh fruits. They used to walk to school. They used to play outdoor games. They were doing lot of physical activities. वो दाल चावल सब्जी रोटी और फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, स्कूल में चलकर जाते थे और बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में और आपके डाइट के बारे में सोचिए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो खाते थे और आप जो खाते हैं उसमें क्या फ़र्क है? I do eat dal, rice, vegetables, but I also take many junk food. I go to school by bus. Major part of my free time is spent sitting on sofa, watching TV or playing games in mobile phone. मैं भी दाल चावल सब्जी रोटी खाता हूँ बट साथ में जंक फूड लाइक चिप्स पिज़्ज़ा बर्गर भी खाता हूँ। फ्री टाइम में मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखता हूँ या मोबाइल में गेम खेलता हूँ।
Proper food, every child's right. You have read about two children. One is Jayesh, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. About half of the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly. But it is the right of every child to get proper food. जयेश को घर का खाना पसंद नहीं है और रश्मि को तो दिन में एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। हमारे देश में आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रश्मि की तरह उतना खाना नहीं मिल पाता है जिससे वो अच्छे से बड़े हो सके और उनकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप हो सके। ये बच्चे हमेशा बीमार और कमज़ोर रहते हैं। प्रॉपर पोषण में और पोषण युक्त खाना हर बच्चे का अधिकार है। मीन्स उसे जितना खाना ज़रूरी है उसे वो उतना मिलना ही चाहिए। Gomti is 30 years old. Gomti works in the fields of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little. गोमती 30 इयर्स की एक लेडी है जो एक रिच फार्मर, रिच मीन्स अमीर, एक अमीर फार्मर के यहाँ वो काम करती है। वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है लेकिन बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। So little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. उसे इतने कम पैसे मिलते हैं कि उन पैसों से वो उसकी फैमिली को खिलाने के लिए जितना अनाज ज़रूरी है उतना भी नहीं खरीद पाती है। कुछ महीनों तक तो उसे काम ही नहीं मिल पाता है और इसलिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। तब उसे जंगल में पेड़ पौधों के पत्ते और रूट्स खाने पड़ते हैं। गोमती's चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक एंड सिक ड्यू टू हंगर। A few years ago, her husband died of hunger. उसके बच्चे भूख की वजह से हमेशा बीमार और कमज़ोर रहते हैं। कुछ साल पहले उसके पति की भूख की वजह से और खाना न मिल पाने की वजह से डेथ हो गई। Paddy grows in most of the areas of Kalahandi district. Rice is even sent to other states from here. पैडी मीन्स चावल की खेती। ये खेती कालाहंडी में बहुत ज़्यादा होती है। कालाहंडी कहाँ है? ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। यहाँ से दूसरे स्टेट्स को भी राइस भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। कई बार गोडाउन्स में रखा हुआ राइस खराब हो जाता है, सड़ जाता है और वो किसी के खाने के लायक नहीं रहता है। In the same Kalahandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? और इसी कालाहंडी में बहुत से लोग गोमती की तरह है जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है। लोग भूख की वजह से क्यों मरते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान भूखा रहने की वजह से मर गया? शायद नहीं, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में या जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है कि उनको प्रॉपर खाना मिलता है। इवन आपको तो खाने में बहुत से ऑप्शंस भी मिल जाते होंगे। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसे पूरे दिन में पेट भर खाना नहीं मिलता है? उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? येस, आई नो सम ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे. दे लिव इन द नियर बाय स्लम्स. दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे. हैव यू एवर सीन अ वेयरहाउस वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड? वेयर? क्या आपने ऐसा वेयरहाउस देखा है जिसे हम गोडाउन भी कहते हैं, जहाँ पर कई सारा अनाज स्टोर किया जाता है? येस, आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन द नियर बाय मंडी. मैंने मंडी में या बड़े बड़े मार्केट्स में इस तरह के वेयरहाउस देखे हैं जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है। यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के पार्ट 1 की लिंक और वर्कशीट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं।